भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पंचवक्त्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। शम नित्यम सुखम आनंदम मिकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते तस्मात् देवम स्वमात्मानं शिवम कृत्वार्चयेत् शिवम। इसका अर्थ है कि शकार का अर्थ जो शिव नाम में श है, श का अक्षर है, उसका अर्थ क्या है? नित्य सुख एवं आनंद। इकार यानी जो ई की मात्रा है वही परम पुरुष है, और वकार को यानी जो वह अक्षर है उसी को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। मतलब आप समझें, वह अक्षर माता आदि शक्ति का स्वरूप है। मेलनम शिव उच्चते का अर्थ है इन सब का सम्मिलित स्वरूप ही शिव कहलाता है। शिव। तो यह वीडियो तो शिव मंत्र जाप के संबंध में ही है। तो प्रारंभ में ही मैंने इस श्लोक को क्यों इस वीडियो में लिया? क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से पहले आप यह तो समझें कि शिव नाम जो है वह स्वयं में अपने आप में वह एक मंत्र है। आप इसे 2 अक्षर का महामंत्र ही समझें। जैसे श्री राम नाम के लिए कहा जाता है कि यह 2 अक्षर ही महामंत्र के समान है, तो वही वर्णन तो यहाँ भी किया जा रहा है कि शम नित्यम सुखम आनंदम मिकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। तो शिव नाम एक मंत्र के जैसा ही है। यद्यपि कहने में वो तो नाम जैसा है, हमारे आपके इष्ट देव का नाम है वो, लेकिन है ये मंत्र के जैसा ही। इसका प्रभाव मंत्र के समान ही है, और वास्तविकता में तो यह एक नाम है। इसलिए इसके जाप में किसी प्रकार के विधि निषेध का भी वर्णन नहीं है। कहीं यह कहीं नहीं कहा जाता है कि शिव नाम जाप करना है तो जाओ पहले कुल्ला करके आओ, पहले नहा के आओ, पवित्र वस्त्र धारण करो, पवित्र आसन पर बैठो। ऐसा बंधन नाम जाप में नहीं होता है। लेकिन शिव नाम का जाप मंत्र जाप के समान ही फलदायी है। आगे श्लोक का अर्थ क्या है कि तस्मात् देवम स्वमात्मानं शिवम कृत्वार्चयेत् शिवम, अर्थात इस रूप में भगवान शिव जी को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पहले आप जिसका मंत्र जाप करना चाहते हैं, पहले उसके संबंध में ठीक प्रकार से आपको जानकारी होनी चाहिए। जब अपनी ही आत्मा को आप शिव मान करके, यहाँ पर बताया गया ना कि इसी रूप में जो शिव नाम का अर्थ बताया गया, जिसमें प्रभु भी हैं और माता आदि शक्ति भी उसी नाम में विराजमान है, अभी बताया गया। तो इसी स्वरूप में भगवान शिव जी को अपनी आत्मा मानकर, आपकी आत्मा ही तो शिव जी हैं, वो कोई और थोड़ी हैं, आपकी आत्मा ही शिव जी है। जिस दिन आपको सही प्रकार से सब चीजें समझ में आएंगी तो वो पता चल जाएगा। अभी आप अभ्यास कर रहे हैं, अभी आप प्रारंभिक स्तर पर हैं। ये जो सबका अंतःकरण का जो मैं है, मैं अहम, वो छोटे छोटे सभी जीवों का जो मैं है, जितने भी जीव 84 लाख योनियों में होते हैं, उन सब का जो सूक्ष्म मैं है अपना अपना, उन सब का सम्मिलित स्वरूप भगवान शिव जी का मैं है। समझ लीजिए आप, उन्हीं के विशालकाय मैं का हिस्सा ये जीव हैं। तो शिवोहम का जो गुणगान आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने किया, तो वह सिद्धांत इन्हीं बातों से तो प्रेरित है। तस्मात् देवम स्वमात्मानं शिवम कृत्वार्चयेत् शिवम। आपकी ही आत्मा शिव जी हैं। अभी आपका अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना है, अभी आप अपने मय में हैं। उस विशाल काय जो एक मेवमय है, उसमें आप सम्मिलित नहीं हुए। अरे भाई, ऐसे समझें, अभी आप साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि अभी आप सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्र जाप से आप ये अच्छे से समझें कि आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती, और नाम जाप से तो भक्ति और प्रेम और समर्पण बढ़ता है। वो भी बड़ी ही आवश्यक चीज है, वो तो करना ही चाहिए और करना है ही आपको, क्योंकि आप 24 घंटे मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं। मंत्र जाप का सीधा सा संबंध आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से होता है, और हर मंत्र अपने संबंधित देवी देवता के प्रभाव से ही युक्त होता है। अब यहाँ चूंकि शिव जी के मंत्र की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो इसको आप अच्छे से समझें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरु दीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है, ये सब तो निरर्थक चीज है। ऐसा नहीं है। आप यदि किसी श्रेष्ठ गुरु से
गुरु मंत्र के रूप में कोई मंत्र प्राप्त करते हैं, और यदि वो गुरु भी श्रेष्ठ स्तर के हैं तो उनसे प्राप्त हुआ मंत्र उसी स्तर पर आपको भी ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि आपने केवल औपचारिकता के लिए कहीं से मंत्र ले लिया तो आपको कोई विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा है, वरना आप ठीक प्रकार से यदि गुरु दीक्षा लेकर के मंत्र जाप करते हैं तो उसका अद्भुत और अलग प्रभाव होता है। शिव पंचाक्षर मंत्र में तो ऐसा बंधन नहीं है, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार सभी लोग बिना गुरु दीक्षा के भी इसका जाप कर सकते हैं, ऐसा वर्णन है। किंतु सही बात तो यही है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के मुख से पहले मंत्र को प्राप्त करना चाहिए, फिर उसका जाप करना चाहिए। और बहुत से लोग एक त्रुटि और भी करते हैं कि मंत्रों के साथ विधि निषेध का पालन नहीं करते। कुछ मंत्र अवश्य ऐसे हैं जैसे शाब्दिक मंत्र हैं, जैसे नमस्ते शंकराय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह सब तो शाब्दिक मंत्र हैं, नाम मंत्र के जैसे हैं। इनका आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इन नाम के जैसे ही है। जैसे नाम जाप आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में करते हैं, वैसे ही आप शाब्दिक मंत्र और नाम मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। लेकिन जो पवित्र वैदिक मंत्र हैं, जो बड़े बड़े शक्तिशाली और प्रतिष्ठित मंत्र हैं, जिसमें प्रणव हो, ओंकार युक्त हो, तो उन मंत्रों को आप चलते फिरते तभी जाप कर सकते हैं जब आपके गुरु ने ऐसा आदेश कर दिया हो। तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, फिर आप करें, कोई हर्ज नहीं। किसी भी श्रेष्ठ गुरु से, किसी महात्मा से, किसी महापुरुष से मिलकर आप पूछ लें, वो आपको यही बताएंगे कि मंत्रों में विधि निषेध का महत्व होता है। हर परिस्थिति में मंत्र जाप नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि बहुत लोग करते हैं और उन्हें कोई प्रत्यक्ष रूप में दुष्परिणाम उसका दिखाई नहीं देता है, तो वो सोचते हैं कि सब बकवास बातें हैं, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो अभी नहीं हो रहा है, अभी तो आपने और भी बहुत से कारनामे किए हैं, तो क्या उसका प्रभाव आपको अभी दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना? तो सभी कर्मों का तुरंत परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो जाता है। आप अभी बीजारोपण कर रहे हैं, उसका अंकुरण होने दीजिए, उस कर्म को पुष्पित पल्लवित होने दीजिए, फिर उसका परिणाम देखिएगा। शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, जो महापुरुषों ने जिस मार्ग पे चल करके जो विधा बताई है, उससे अलग हम क्यों चलना चाहते हैं? आप वैदिक परंपरा से जो चलने वाले साधु संत हैं, महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, उनसे परामर्श करें, उनसे आप पूछें तो आपको सही मार्ग पता चलेगा। बात असल में यह है कि हमें बनना डॉक्टर है, लेकिन हम डॉक्टरी पढ़ना नहीं चाह रहे। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको अध्यात्म जगत में जाना है ना, तो आपको कौन राह दिखाएगा? शास्त्र ही तो उसकी राह दिखाएंगे, कि आजकल के कुछ विचित्र प्रकार के विद्वान आपको वो राह दिखाएंगे, जो यही बताते रहते हैं कि शास्त्रों में तो सब गलत बातें लिखी, या शास्त्रों का नाम लेंगे, वेद पुराण उपनिषद आदि का खूब नाम लेंगे, लेकिन बातें उससे बिल्कुल विपरीत बताएंगे, क्योंकि सारा दोष आपका है, आप स्वयं कुछ पढ़ नहीं रहे। आपको कोई भी विद्वान कोई भी बात बोल दे कि गीता में ये लिखा हुआ है, हो सकता है वो कोई गलत श्लोक भी आपको सुना दे, तो आपने तो पढ़ा ही नहीं है ना। समस्या यही है मूल। इसीलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि भैया, भूख आपको लगी है तो भोजन आप करिए, स्वाध्याय करिए, स्वयं पढ़ने का प्रयास करिए, वरना कोई भी आपको कोई भी वीडियो बना के बता दे कुछ भी, तो आप मान लेंगे ना, क्योंकि आपने स्वाध्याय नहीं किया है। और ये बात मेरे ऊपर भी लागू है। आप मेरे वीडियो को भी आप बिल्कुल बारीकी से जांच लें, शास्त्रों की कसौटी पर। इसीलिए मेरा पूरा प्रयास भी रहता है कि मैं मूल संस्कृत श्लोकों का भी पाठ कर देता हूँ वीडियो में, क्योंकि जानकारी जो आप ग्रहण कर रहे हैं, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम जैसी जानकारी अपने कानों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उसका हमारे अंतःकरण पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो अवचेतन मन की ओर गति करने लगता है। अवचेतन मन में कोई चीज पहुंच गई तो फिर वो स्थायी हो गई, फिर वो जन्म जन्मांतर तक रहेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अध्यात्म के बिल्कुल विपरीत बात करते हैं, मतलब कह लीजिए सरल भाषा में कि वो नास्तिक होते हैं, तो वो समझ उनकी अवचेतन मन में पहुंच चुकी। आप कितना भी उन्हें तर्क दें, समझाएं, वो उस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि अवचेतन मन में कोई चीज पहुंच गई ना, तो फिर वो आपकी पक्की आदत बन जाती है। आप सही सूचनाएं ग्रहण करें, सही विधियों का पालन करें, जो जानकारियां आप एकत्र कर रहे हैं उसको एक बार जांच भी लें। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इतने स्रोतों से जानकारी आ रही है, और कुछ जानकारियां तो बड़ी भ्रामक भी होती हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मूल बात बस मैं इतनी बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी बात को शास्त्रों की कसौटी पर कस लें और एक बार उसको क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि आजकल कोई भी कुछ भी वीडियो बना दे रहा है। क्योंकि अपने विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार है, इसलिए
बातें आप सबकी सुने, लेकिन एक बार आपको उन बातों की कसौटी भी कर लेनी चाहिए। इतनी बातें जो प्रारंभ से मैंने बताई वीडियो में, वह बहुत आवश्यक थी, इसलिए क्योंकि आपको यह जानना भी आवश्यक है कि आप जिसकी उपासना कर रहे हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनका आपसे क्या संबंध है। यह आपको अच्छे से पता चल गया कि आपकी ही आत्मा तो शिव जी हैं, आप ही तो भूल गए हैं। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी स्मरण कराया था कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस माइक संसार में आकर के आप विस्मृत हो चुके हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपका स्रोत क्या है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। उसके लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा, एक अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है, तो वो मंत्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्योंकि वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया कि मंत्र आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होता है। आत्मा से ही जुड़ा हुआ हमारा अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन भी दो प्रकार का है, एक चेतन मन जो जागृत अवस्था में आपके कार्य करता है, एक अवचेतन मन जो स्वप्नावस्था में, निद्रावस्था में कार्य करता है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे नाम जाप हो, वह हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे, तब तो उसका आपको कोई लाभ दिखाई देगा। अब आप समझ रहे होंगे ना कि मंत्र जाप एकाग्र चित्त होकर के बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक करने पर ही विशेष लाभ है। चलते फिरते आपको आपके गुरु आदेश कर दें तो आप करिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिन्होंने गुरु मुख से मंत्र प्राप्त नहीं किया है, अपनी इच्छा से वो शिव जी का कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो इसकी सबसे अच्छी विधि है कि आप महादेव जी को मानसिक रूप से अपना गुरु मान करके पवित्र आसन पर बैठ करके ही उनके मंत्र का जाप करें। तब उस मंत्र का प्रभाव आपको अनुभव में आ जाएगा, ये निश्चित बात। लेकिन चलते फिरते आपका चित्त कहीं और लगा हुआ है, ठीक से आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ देर किए फिर कुछ देर नहीं किए, पता नहीं कैसे स्थानों से आप चल फिर के आ रहे हैं, कहाँ पे आप बैठे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है मंत्र जाप में। मंत्र जाप में पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। आप लिंग पुराण का अध्ययन करें, उसमें भी इन बातों का वर्णन किया गया है कि ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, मंत्र जाप कैसे स्थानों पर बैठ करके करना चाहिए। लिंग पुराण में भी स्पष्ट वर्णन है कि पवित्र स्थान हो, एकांत स्थान हो, जहां मच्छर, मक्खी, सर्प आदि का भय न हो, जहां पर अग्नि का भय न हो। तो शास्त्रों में ये सब बातें वर्णन है, ये कोई कपोल कल्पना की बात नहीं है कि मंत्र जाप में विधि निषेध का पालन किया जाता है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। हाँ, नाम मंत्र हो या नाम जाप हो या शाब्दिक मंत्र हो जिसमें ओंकार आदि नहीं होता है, तो उसको आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। देखिए ना, दुनिया में बहुत से लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चलते फिरते जाप करते हैं, हर परिस्थिति में जाप करते हैं। सभी महिला पुरुष भी इसका जाप कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अधिकांश साधक तो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। तो यदि उन्हें गुरु से यह मंत्र प्राप्त हुआ है और गुरु का आदेश है कि आप किसी भी परिस्थिति में जप कर सकते हैं, तो फिर आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा से पंचाक्षरी मंत्र या कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें प्रणव है, ओंकार है, उसका जाप कर रहे हैं, तो विधि निषेध का आपको पालन करना ही पड़ेगा। अब कोई यहाँ पे कह सकता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो 20 वर्ष से कुछ भी करता आ रहा हूँ, किसी भी परिस्थिति में मंत्र जाप करता आ रहा हूँ। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई कि आपको शास्त्रों की बात नहीं माननी है, लेकिन शास्त्रों में बताए गए देवता का वो मंत्र जो उसी शास्त्र में बताया गया, उसे आपको जाप करना है, वो जरूर आप करेंगे। लेकिन उसके विधियों का आप पालन नहीं करेंगे, तो फिर आप सोच लीजिए, आप स्वयं विचार कर लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपके भीतर कितना पूर्वाग्रह भरा हुआ है, इसी से आप विचार कर लें। शरीर के परे इंद्रिय है, इंद्रिय के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे आत्मा है। इतने परतों के अंदर आत्मा है, वहां तक आपके मंत्र का प्रभाव पहुंच भी रहा है या नहीं, यह तो विचार करने वाली बात है। क्योंकि वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने पूरी भूमिका बना दी थी। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि आपकी ही आत्मा शिव जी हैं, एकदम साक्षात रूप में आपकी ही आत्मा शिव जी हैं। अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान तो उनका स्वरूप मात्र है, उनका अंश है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वह तो स्वयं शिव है। उसी आत्म स्वरूप को तो आपको प्राप्त करना है। आत्म स्वरूप की उपलब्धि जो शब्द है वो क्या है? यद्यपि आपकी ही आत्मा से आप संचालित हो रहे हैं, लेकिन आपने ही उसका स्वरूप अभी ठीक प्रकार से नहीं समझा है। आत्मा तो परम स्वतंत्र है, लेकिन जब वो देह के बंधन में आती है तो जीव बन जाती है। तो वह जीव अपने मूल स्वरूप यानी आत्म स्वरूप में कैसे पहुंचेगा? उसी के लिए मंत्र जाप की प्रक्रिया बनाई गई है।
तो फिर यहाँ कुछ दर्शकों के मन में ऐसा आ सकता है, तो क्या जो मनोकामना पूर्ति आदि के लिए हम मंत्र जाप करते हैं तो वो क्या व्यर्थ है? नहीं, आप ध्यान दीजिए। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि आप मंत्र जाप का मनोकामना पूर्ति के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं तो संबंधित संकल्प पहले ले लीजिए। हजारों बार ये बात मैंने बताई है। किसी भी भौतिक मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कुछ भी करें तो संकल्प लेके करें, तो फिर उसका प्रभाव उस ओर आपको दिखाई देगा। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए साधनाएं कर रहे हैं, तो उनके मंत्र जाप का लक्ष्य तो अलग ही होता है ना। उनका कोई सांसारिक लक्ष्य नहीं होता कि मुझे मंत्र जाप करके धन प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करनी है, संतान प्राप्त करनी है, विवाह करना है, मकान बनाना है, बिजनेस खड़ा करना है। ऐसा नहीं होता है। यद्यपि ये बात अलग है कि जिसकी जैसी इच्छा वो वैसी मनोकामना के अनुसार पूजा करता है, मंत्र जाप करता है, अनुष्ठान करता है। सभी इसके लिए स्वतंत्र हैं। अब और सरल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ जाना ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति कहा गया है। मंत्र जाप उसी में सहायता करता है। सबसे पहले आप स्थान का चयन करें। सबसे श्रेष्ठ है कि आप शिवालय में मंत्र जाप करें, वहां तो और भी अधिक उसका फल मिलता है। यदि गौशाला में संभव हो तो आप वहां कर सकते हैं, किसी पवित्र पर्वत पर, किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर, किसी पवित्र नदी के तट पर। जहां भी जिस स्थान का आप चयन करें वह शांत स्थान होना चाहिए और जहां पर आपकी एकाग्रता अच्छे से बन पाए। और रोज रोज स्थान भी नहीं बदलना चाहिए। एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही आसन, यह सब कुछ एक होना चाहिए। यह सब चीजें रोज रोज बदली नहीं जाती हैं। आपके पास एक ऊनी आसन होना चाहिए जो शुद्ध ऊन से बना हुआ हो, या कुशा का आसन हो तो वो भी अच्छा है। और सदैव जब भी आप जाप करें मंत्र का, यदि आप माला से करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। प्रारंभ में आपको माला से ही जाप करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी सहायता से एक निश्चित संख्या में प्रतिदिन जाप कर पाएंगे। और यदि बिना माला के आप जाप करते हैं तो आप घड़ी में अपना समय निश्चित कर लें कि हाँ भाई, मुझे 20 मिनट रोज जाप करना है। ऐसा ना हो कि आज इतना कर लिया, कल थोड़ा ज्यादा कर लिया, परसों थोड़ा कम कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में आप जाप करें तो पूर्वाभिमुख होकर के करें। रात्रि में यदि आप जाप कर रहे हैं शिव जी के निमित्त तो उत्तराभिमुख होकर के जाप करें, उत्तर की ओर मुख रख करके। अब बहुत से दर्शक यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, मेरा पूजा घर ऐसा है, मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं नहीं कर सकता। तो कुछ ना समझ में आए तो केवल पूर्वाभिमुख होकर के ही आप जाप करें। मंत्र जाप में दीपक का बड़ा महत्व होता है। शिव जी के पूजन में शुद्ध घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक या कुसुम्भ के तेल के दीपक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊर्ध्वमुखी बत्ती लगाई जाती है, जो गोल बत्ती होती है, जो ऊपर की ओर जलती है। लंबी बत्ती का प्रयोग आपको दीपक में नहीं करना है। लंबी बत्ती का जो प्रयोग होता है ज्यादातर वह उग्र शक्तियों की साधना में और पितृ कार्यों में होता है। जो लोग चाहते हैं कि उनका मानसिक जाप ठीक प्रकार से होने लगे, तो मैं आपको एक और भी इसका उपाय बताता हूँ, जो मेरी अनुभवतीत बात है। आप आसन पर बैठ करके माला से मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे ध्यानस्थ मुद्रा में कर रहे हो, ध्यान को आप आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अपने जबड़ों को या तो बिल्कुल सटा दें, ऊपर और नीचे की जो दंत श्रृंखला है, ऊपर का जो जबड़ा है नीचे का, उनको एकदम मिला दीजिए आपस में, सभी दांत आपस में चिपक जाएं। या तो दोनों बिल्कुल ना चिपके, ये दोनों ही विधि है। बस ध्यान ये रखें कि फिर एक ही प्रकार से आपको लंबे समय तक करना है। या तो आप जबड़ों में थोड़ी गैपिंग रखें, दांतों को बिल्कुल मिलने ना दें, या तो यही करें कि जबड़े को बिल्कुल चिपका लें, दांतों को बिल्कुल भींच लीजिए। बहुत कस के नहीं, सामान्य स्थिति में बस दांत आपस में स्पर्श होने चाहिए। या तो ऐसा ही नियम बना लीजिए कि बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होंगे दांत। ऊपर और नीचे के जबड़े में थोड़ी सी गैपिंग रखिए। दोनों ही विधि ठीक है, दोनों में से जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। और जो आपकी जिह्वा है उसको ऊपर के तालू पर चिपका दीजिए। बहुत अच्छा है कि आप जिह्वा को विपरीत स्थिति में मोड़ के पीछे की ओर ले जाएं। हालांकि वो थोड़ा कठिन है, तो आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो जिह्वा को ऊपर के तालू पर स्पर्श करा दें। जिह्वा दांत में आगे टच करती रहेगी तो ध्यान ठीक से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसको आप याद रखिएगा। मानसिक जाप में आप सफलता चाहते हैं तो दांतों की जो स्थिति मैंने जबड़ों की स्थिति जैसी बताई वैसे कर लीजिए और जिह्वा को ऊपर तालू की ओर स्पर्श कराइए। जो जिह्वा का अग्रभाग है वो बिल्कुल ऊपर तालू पर चिपका हो। तो फिर आप ऐसा करके देख लीजिए, कुछ दिन बाद आपका मानसिक जाप बहुत अच्छे से होने लग जाएगा।
और निश्चित रूप से आपका ध्यान भी अच्छे से लगे। तो मंत्र जाप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यही थी जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताई। प्रारंभ में जो बातें मैंने बताई वह आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आपको यह तो पता चले कि हम गोली चला रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है। हमें पता होना चाहिए ना कि हम मंत्र जाप किस लिए कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री अमरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।